नमस्कार दोस्तों, मैं आपका सानवी कंप्यूटर क्लासेस में स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप इस लॉकडाउन के पीरियड में घर पे सुरक्षित होंगे और सभी सुरक्षा तरीकों का पालना कर रहे होंगे। आज मैं आपके सामने कंप्यूटर के जो उदय उदय हुआ और उसका विकास और उसके बारे में चर्चा करूंगा। तो मैं आपके सामने दिखाना चाह रहा हूं कि हम कंप्यूटर का परिचय और विकास यानी कि उसका किस प्रकार उसका क्या परिचय है, किस प्रकार हम समझे कंप्यूटर कैसे आया और इसका विकास किस किस स्तरों पे हुआ, इसके बारे में चर्चा करेंगे। इस अध्याय में हम निम्नलिखित बिंदुओं जैसे का अध्ययन करेंगे, जैसे कि मशीनों का क्या प्रकार था, कंप्यूटर के प्रकार, कंप्यूटर की पीढ़ियाँ और जैसे कि मैंने पहले बताया था कि आपको मैं इन सभी क्वेश्चनों के साथ साथ आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्न भी बताऊंगा, जो कि आपकी कोई भी कंपटीशन एग्जाम में या आप अपने जो आपने पढ़ा है उसको आप परख सकते हैं, तो इससे भी आपकी सहायता होगी। तो सर्वप्रथम हम परिचय की बात करते हैं कि कंप्यूटर अंग्रेजी के 8 शब्दों से मिलकर बना हुआ है, जिसका जिसका मैं बता रहा हूँ डिटेल कि C फॉर कैलकुलेशन, O फॉर ऑपरेटिव, M फॉर मैकेनिक, P फॉर प्रोसेसिंग, U फॉर यूजफुल, T फॉर ट्रेजर्स, E फॉर एक्सटेंसिव और R फॉर रिसर्च। मतलब इन सभी शब्दों का कुल मिलाकर एक अर्थ है कि अतः कंप्यूटर से अर्थ है जिसका प्रयोग आमतौर पर गणना, मशीनी और अनुसंधान के लिए जाता है। यानी कंप्यूटर एक ऐसा उपकरण है जिसका हम इस चीज़ों के लिए उपयोग करते हैं। कंप्यूटर की उत्पत्ति लैटिन भाषा के शब्द कंप्यूटर यानी कंप्यूट से हुई है। सामान्यतः दोनों शब्द का अर्थ गणना करना होता है। वैसे तो आधुनिक समय का आविष्कार से पहले कई मशीनों का आविष्कार हुआ, लेकिन इनमें से कुछ मशीनें जिनका कंप्यूटर का आविष्कार में महत्वपूर्ण भूमिका रही है, उसके बारे में हम आपको बताएंगे कि कंप्यूटर का किस प्रकार कंप्यूटर के कई कई प्रकार मशीनें आई, जिस प्रकार जो आधुनिक कंप्यूटर का विकास हुआ। कि जैसा कि अब आप देख रहे हैं कि कंप्यूटर के कई प्रकार आए, जैसे कि अबेकस, उसके बाद नेपियर बोन्स, फिर स्लाइड रूलर, पास्कल यंत्र, फिर लेबनिज का यांत्रिक कैलकुलेटर, फिर इसी तरह का चार्ल्स बेबेज का डिफरेंस इंजन, फिर बेबेज का ही एनालिटिकल इंजन, फिर जैकर्ड्स लूम, फिर इसी तरह हेलोरिथ, सेंसस टेबुलर और फिर ABC। जो सर्वप्रथम जो हमारी मशीन थी वो अबेकस थी, जिसमें आप देख रहे हैं कि इसमें ये 10 होते थे और जो हॉरिजॉन्टल के रूप में होते थे, जिसको हम खिस्सा खिस्सा की गणना करते थे। इसे पहला भी गणना मशीन कहा जाता है। जैसे हम बताते हैं, आपको उसका संक्षिप्त परिचय देते हैं। जैसे कि ये अबेकस है, ये सबसे पहला वह सरल कंप्यूटर है। इसे गणना करने के लिए बनाया गया था और इसका जो निर्माण है स्वतः चीन में किया गया था 300 ईसा पूर्व में। ली काई चैन ने किया था और ये लकड़ी का आयताकार होता था, जिसमें तारों का फ्रेम होता था, जिसमें गोलियां लगी होती थी और जिसे हाथों से ऊपर नीचे करके हम गणना करते थे। इसमें क्या कि बिजली की आवश्यकता नहीं होती थी और हाथों से ही उपयोग किया जाता था। उसके बाद पास्कल यंत्र आया, जो कि फ्रांस के एक बहुत अच्छे वैज्ञानिक थे, प्रसिद्ध वैज्ञानिक थे पास्कल। उन्होंने इसका निर्माण किया था, इसलिए इसे पास्कल कैलकुलेटर भी कहा जाता है। इसमें कई दांतेदार चक्र व पूर्व में प्रयोग किए जाने वाले टेलीफोन की तरह घुमाने वाले डायल होते थे। जैसे कि आपने देखा होगा कि पुराने समय में जो हम फिल्मों में देखा होगा या कई जगह देखा होगा कि पुराने समय में फिल्मों में जब फ़ोन हम डायल करते तो फिर हम उसको घुमाते थे। इसी प्रकार इसमें इस तरह के यंत्रों का प्रयोग किया गया था। उसके बाद फिर चार्ल्स बेबेज का डिफरेंस इंजन था। डिफरेंस इंजन चार्ल्स बेबेज ने बनाया था। इसे 1822 में बनाया गया था और ये जो है दशमलव से 20 अंकों तक की गणना करता था। और जिससे क्या हुआ, अभी जो आधुनिक समय में जो कंप्यूटर है उसका विकास हुआ और इसी कारण जो बेबेज जो है कंप्यूटर का पिता कहा जाता है, यानी फादर ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है उन्हें। उसी प्रकार उसके बाद डिफरेंस इंजन आया, जो कि चार्ल्स बेबेज ने इसको डिफरेंस इंजन के बाद बनाया। और ये इस वाले जो कंप्यूटर में था, इसमें 5 भाग थे: इनपुट इकाई, स्टोर, मिल, कंट्रोल और आउटपुट। जो कि आधुनिक समय में आप जानते होंगे कि इनपुट इकाई जैसे कि कीबोर्ड हो गया या माउस हो गया, ये सब जो इनपुट इकाई है ये सब उसी समय की देन है। स्टोर, जो हम कोई भी डाटा स्टोर करते हैं। कंट्रोल यूनिट, आउटपुट डिवाइस जैसे कि आपका मॉनिटर हो गया या प्रिंटर हो गया। इस तरह के जो आविष्कार उसमें उस समय के भाग थे। हम आगे बात करते हैं कंप्यूटर के प्रकार। कंप्यूटर को 3 आधारों पर वर्गीकृत किया गया है।
सर्वप्रथम कंप्यूटर के आकार के आधार पर, यानी इसका साइज कितना बड़ा छोटा है। दूसरा है कंप्यूटर के कार्य प्रणाली के आधार पर, यानी कि वो किस प्रकार उसका एप्लीकेशंस है। तीसरा है कंप्यूटर के उद्देश्य के आधार पर। जैसे कि आपको मैं इस चित्र के साथ दिखाना चाहता हूँ कि कंप्यूटर में जो साइज के हिसाब से माइक्रो, मिनी, मेन फ्रेम, पर्सनल, सुपर, इसी प्रकार उद्देश्य के हिसाब से जनरल और स्पेशल, फिर एप्लीकेशन के हिसाब से एनालॉग, डिजिटल और हाइब्रिड। अब हम इसकी संक्षिप्त रूप में चर्चा करते हैं आपके सामने। जैसे कि इसके साइज के आधार पर माइक्रो कंप्यूटर, जैसे कि आप ये देख रहे हैं माइक्रो कंप्यूटर, ये कंप्यूटर माइक्रो प्रोसेसर का प्रयोग करता है, इसलिए इसे माइक्रो कंप्यूटर कहा जाता है। और ये सूक्ष्म होता है, छोटा होता है, इसलिए इसे कहा जाता है। और इसमें इसी खास तरह की ये डेस्क पे भी रख सकते हैं इसको, एक ब्रीफ केस में भी रखा जा सकता था। और ये क्या कहते हैं, इसी कार्यप्रणाली तो लगभग बड़े कंप्यूटर के समान ही होती है। इसकी गणना क्षमता लगभग 1,00,000 सेकंड तक होती है। ये इस कंप्यूटर का सामान्यतः एक ही व्यक्ति कार्य कर सकता है। और मैं आपको इसको बता रहा हूँ उदाहरण, जैसे कि एप्पल, मैक, IBM, ये इस प्रकार के कंप्यूटर के उदाहरण हैं। दूसरा मिनी कंप्यूटर, जो कि माइक्रो कंप्यूटर से थोड़ा सा तेज गति का होता है, इसकी मेमोरी थोड़ी सी उससे ज़्यादा होती है। और इसकी खासियत है कि इसमें एक से ज़्यादा व्यक्ति एक साथ काम कर सकते हैं। और ये कंप्यूटर महंगे होते हैं। मिनी कंप्यूटर उपयोग छोटी व मध्यम आकार की कंपनियां और यातायात के यात्रियों के लिए आरक्षण प्रणाली का संचालन और बैंकों में बैंकिंग कार्य के लिए किया जाता है। और इस मिनी कंप्यूटर कुछ उदाहरण है, जैसे कि राइक 6000, HP 9000। फिर अगला है मेन फ्रेम कंप्यूटर। मेन फ्रेम कंप्यूटर मिनी कंप्यूटर से थोड़ा अधिक गति और क्षमता वाले कंप्यूटर होते हैं। ये आकार में बहुत ही बड़े होते हैं और इसकी जो कार्य करने की जो डाटा प्रोसेसिंग क्षमता है वो बहुत अधिक होती है। और ये बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां, जैसे कि बड़ी कंपनियां, बैंकें, रेलवे, आरक्षण, सरकारी विभाग द्वारा एक केंद्रीय कंप्यूटर का कार्य किया जाता है। इस श्रेणी के कुछ कंप्यूटर जैसे कि क्रे 1 है। फिर अगला है पर्सनल या डेस्कटॉप कंप्यूटर। वही जो कंप्यूटर हम आधुनिक समय में आजकल यूज करते हैं, पर्सनल जो व्यक्तिगत कंप्यूटर होता है, वही कंप्यूटर है ये। और ये भी डेस्क पे आसानी से रखा जाता है। इसमें एक CPU, मॉनिटर, कीबोर्ड तथा माउस होते हैं। डेस्कटॉप कंप्यूटर की कीमत कम होती है और ये करीब आपको अच्छे से अच्छा कंप्यूटर, मतलब 25 से 30-35 हज़ार में बहुत ही अच्छा PC मिल जाएगा आपको। और परंतु इसकी एक थोड़ी सी हानि ये कि इसको आप एक जगह से दूसरी जगह ले जा नहीं सकते हैं। भारत सरकार द्वारा बनाया गया पहला कंप्यूटर सिद्धार्थ है। इस श्रेणी के कुछ कंप्यूटर का निम्न हैं, जैसे कि HP, कॉम्पैक्ट, आसूस, लेनोवो इत्यादि। सुपर कंप्यूटर, ये सबसे अधिक गति वाले कंप्यूटर, अधिक क्षमता वाले कंप्यूटर हैं। इनमें एक से अधिक CPU लगाए जा सकते हैं। वह एक से अधिक व्यक्ति एक साथ कार्य कर सकते हैं। ये कंप्यूटर काफ़ी महंगे होते हैं, वह आकार में बहुत बड़े होते हैं। इस श्रेणी के कुछ कंप्यूटर निम्न है, जैसे कि क्रे 2, परम 10,000। आगे हम अब बात है उसकी एप्लीकेशन के आधार पर, यानी कि वो किसी कार्य प्रणाली के आधार पर। जैसे कि एनालॉग कंप्यूटर, ये आप देख रहे हैं चित्र में, ये घड़ी है, ये क्या है कि एनालॉग है, यानी कि एनालॉग की तरह कार्य करती है। ये आपको बताता हूँ, थोड़ा जिक्र बता देता हूँ आपको क्या होता है। एनालॉग कंप्यूटर वो कंप्यूटर होते हैं जो भौतिक मात्राओं, जैसे कि द्रव्यमान, देखा होगा आपने द्रव्यमान, दूरी, भाई कितनी दूरी है, तापमान, समय, लंबाई, ऊंचाई आदि को जो माप कर बताता है, उसी तरह के कंप्यूटर, उस प्रकार का जो कंप्यूटर होता है उसको हम एनालॉग कंप्यूटर कहते हैं। और इसका जो प्रयोग है मुख्यतः विज्ञान और इंजीनियरिंग क्षेत्र में किया जाता है। उदाहरण के तौर पर अगर आपने एक देखा होगा, एक पेट्रोल पंप की दुकान पर जो मीटर लगा होता है वो एनालॉग कंप्यूटर का ही होता है। पंप निकालने पेट्रोल की मात्रा बताता है और ये दिखाता है कि कितना भाई पेट्रोल आपको दिया गया है, कितना आप ले रहे हैं, उसका मूल्य भी दिखाता है। उसके बाद एक डिजिटल कंप्यूटर होता है। डिजिटल कंप्यूटर होता है डिजिटल कंप्यूटर मतलब है कि डिजिट, यानी कि जो अंकों में दिखाता है, जैसे कि आप देख रहे हैं ये अंक दिखा रहा है, तो इस प्रकार के कंप्यूटर को डिजिटल कंप्यूटर कहलाता है, जिसका उपयोग व्यापार को चलाने के लिए, घर का बजट तैयार करने व एनिमेशन क्षेत्र में किया जाता है। और चौथा जो तीसरे कंप्यूटर की बात कर रहे हैं जो कार्य प्रणाली में, जो कि एनालॉग और डिजिटल कंप्यूटर का मिश्रण है, जिसे बोला जाता है हाइब्रिड कंप्यूटर।
जिसमें एनालॉग और डिजिटल कंप्यूटर दोनों गुण होते हैं, और ये भौतिक मात्राओं को अंकों में परिवर्तित कर डिजिटल रूप में दिखाते हैं, जैसे कि पेट्रोल पंप की मशीन भी एक हाइब्रिड कंप्यूटर ही है। आगे हम बताते हैं इसका उद्देश्य के आधार पर कंप्यूटर का जो बांटा गया, वर्गीकृत किया गया है। स्पेशल कंप्यूटर वो कंप्यूटर होते हैं, कहलाते हैं स्पेशल पर्पस वाले, जिसको हम किसी विशिष्ट उद्देश्य के लिए उस प्रकार कंप्यूटर बनाते हैं। इनमें सीपीयू की क्षमता अधिक होती है, जिससे विशिष्ट उद्देश्य की प्राप्ति होती है, जैसे अंतरिक्ष विज्ञान या मौसम विज्ञान, उपग्रह संचालन, अनुसंधान व शोध, यातायात नियंत्रण, कृषि विज्ञान, चिकित्सा आदि। ऐसे कई क्षेत्र हैं जिसमें इसको विशेष चीज़ों के लिए, विशेष उद्देश्य की प्राप्ति के लिए ही इस तरह कंप्यूटर बनाए जाते हैं। फिर अगला है जनरल पर्पस, यानी कि ऐसे जनरल पर्पस यानी कि जिससे हमारा नॉर्मल हम घर के जो काम करते हैं या किसी ऑफिस से काम करते हैं, इस प्रकार के जो उद्देश्य कार्य होते हैं उसे जनरल पर्पस से कंप्यूटर कहा जाता है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लग रहा है तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा, और इसके सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और साथ में बेल घंटी का दीजिए, ताकि आपको समय समय पर जो भी नए वीडियो होगी इसका आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। आगे हम कंप्यूटर की पीढ़ियों की बात करते हैं कि कंप्यूटर में किस तरह पीढ़ियाँ आई, जिसको हम किसी विशिष्टता के आधार पर विभिन्न भागों में बांटते हैं। वर्तमान में ऐसे कंप्यूटर को 5 पीढ़ियों में बांटा गया है। जिस प्रकार आपने देखा कि मनुष्य का विकास जो विभिन्न कालखंडों में हुआ है, उसी प्रकार कंप्यूटर का विकास भी विभिन्न चरणों में हुआ है, विभिन्न समय में हुआ है, जिसमें उसकी तकनीकी के हिसाब से या कुछ अन्य के आधार पर उसको वर्गीकृत किया गया है। जैसे हम फर्स्ट कंप्यूटर जनरेशन की बात करते हैं, जो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर की, जिसका जो समय पीरियड है 1942 से 1955 तक का। इस पीढ़ी के कंप्यूटर होते थे वो बहुत बड़े होते थे, और इसमें सबसे बड़ी विशेषता जो है वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया जाता था, यानी वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया जाता था उस कंप्यूटर में। और वैक्यूम के प्रयोग होने से क्या होता है कि जो गर्मी बहुत ज़्यादा पैदा होती थी, इसलिए जहाँ पे भी ये कंप्यूटर का कार्य करते थे या बनाते थे, वहाँ पर एयर कंडीशन लगाना बहुत ही अनिवार्य होता था। इसको चलाने वाले प्रोग्राम को पंच कार्ड में स्टोर करके रखा जाता था, और इस पीढ़ी में जो थे ना, डाटा स्टोर करने की क्षमता बहुत कम होती थी। और इस पीढ़ी में जैसे कुछ कंप्यूटर का नाम, जैसे एनियक, एडवेक, यूनिवैक, IBM 701 एंड IBM 650 इत्यादि, और भी कई कंप्यूटर हैं। दूसरी पीढ़ी जो इस पीढ़ी के बाद हुई, जिसमें कुछ परिवर्तन हुआ और फिर दूसरी पीढ़ी का उदय हुआ, इसमें सबसे बड़ी बात है कि इस पीढ़ी में ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया गया वैक्यूम ट्यूब की जगह, और जो कि बहुत छोटे होते थे। अब इससे कहा छोटे होने से क्या हुआ कि इसकी जो साइज भी थोड़ा छोटा हो गया, और इसकी गणना स्पीड भी बहुत तेज हो गई। ट्रांजिशन उपयोग करने से कंप्यूटर जो गर्मी जो थी ना, वो अब अपेक्षाकृत प्रथम पीढ़ी के अनुरूप थोड़ी कम हो गई, और परंतु फिर भी इसमें एयर कंडीशन लगाना पड़ता था। इस पीढ़ी में मशीनी भाषा जो है कोबोल, यानी कि आपने सुना होगा कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, और फोर्ट्रॉन फार्मूला ट्रांसलेशन, यानी कि इस पीढ़ी में जो आजकल देखते होंगे एक्सेल में जो फार्मूले प्रयोग किए जाते हैं, वो सारा इसी पीढ़ी की देन है, उत्पत्ति है। इस पीढ़ी में कुछ कंप्यूटर जैसे कि IBM 1401, IBM 7090 एंड 7094, यूनिवैक 1107, PDP-1 एंड 8 इत्यादि का उदय हुआ। इसी प्रकार जब दूसरी पीढ़ी से जब तीसरी पीढ़ी में जब कंप्यूटर का विकास हुआ, यानी कि 1964-75 में, तो उसमें देखते हैं कि इसमें और एक बहुत बहुत महत्वपूर्ण परिवर्तन आया, और अब IC यानी कि इंटीग्रेटेड सर्किट, इसका संक्षिप्त नाम IC है, का प्रयोग किया गया। IC आप देखते हैं कि IC बहुत छोटी होती है, यानी कि इसके उपयोग होने से क्या हुआ कि कंप्यूटर का जो आकार है और भी छोटा हो गया और बहुत संक्षिप्त हो गया, और साथ ही साथ संक्षिप्त, और इसमें चूंकि भंडारण क्षमता भी बहुत अधिक थी। आपने देखा जो आपने अभी देखा होगा कि जो डिस्क यानी कि जो CD है, वो इसी समय की देन है। अब कंप्यूटर गति सीमा जो है इसके माध्यम से क्या होगा, माइक्रो सेकंड से नैनो सेकंड तक हो गई, यानी कि वो सेकंड के 9वें हिस्से तक की भी गणना कर लेता था। इस पीढ़ी में उच्च स्तरीय भाषा जैसे कि पास्कल, बेसिक वही जो आजकल हम जब सीखते हैं बेसिक, यानी कि जो भी स्टूडेंट या छात्र सीखने जाता है तो बेसिक सिखाता है, वो इसी समय की देन है, यानी कि जिसमें हम एक्सेल, वर्ड, पावर पॉइंट या इत्यादि कई चीज़ें सीखते हैं, वो इसी समय की देन है। इस पीढ़ी के जो कुछ कंप्यूटर हैं जैसे कि IBM 360, IBM 370, बोरोज 5700, हनीबेल 6000, PDP
11/45 इत्यादि इत्यादि। इस प्रकार तीसरे पीढ़ी का जब खत्म हुआ 1975 में, उसी पर उसके बाद 1900 ये गलती से 1967 लिख दिया, यहाँ पर 1976 होगा। जो चौथी पीढ़ी का जो विकास हुआ 1976 से 1989 हुआ। इस पीढ़ी के प्रोसेसर का उपयोग किया गया। इसमें जो है इस पीढ़ी माइक्रो प्रोसेसर यानी कि बहुत ही छोटे प्रोसेसर का प्रयोग किया गया। इससे कंप्यूटर की गति बहुत ही तेज हो गई और साथ में इस समय बिजली की भी जो खपत थी ना, कंप्यूटर की जो बिजली बहुत ज़्यादा यूज करती थी, कंजम्पशन बहुत ज़्यादा था, वो अब कम हो गया और ये सामान्य तापमान यानी कि बिना एसी के भी ये कार्य करने का सक्षम हो गया था। और इस पीढ़ी में लैन, जिसे आपने सुना होगा, लोकल एरिया नेटवर्क, और वैन वाइड एरिया नेटवर्क का विकास हुआ। यानी कि जो हम आजकल जो इंटरनेट कनेक्शन जो लैन लेते हैं, वो जो विकास जो है वह चौथी पीढ़ी में ही हुआ। इस पीढ़ी में ऑपरेटिंग सिस्टम भी आ गया था और इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे कि डॉस CMD का प्रयोग किया गया। इसके बाद माइक्रोसॉफ्ट का विंडो भी आया, तभी मल्टीमीडिया का भी विकास हुआ। इसी समय कंप्यूटर प्रोग्रामिंग भाषा यानी कि सी, जिसको आपने देखा होगा C++, ये सब भाषा जो है इसी समय की देन है। इस पीढ़ी के कुछ कंप्यूटर का निम्न प्रकार हैं, जैसे कि स्टार 1000 क्रे X.MP सुपर कंप्यूटर, DEC-DEC 10 PDP 11 क्रे 1। इसी प्रकार फिफ्थ जनरेशन, पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटर 1989 से अब तक। इस पीढ़ी के कंप्यूटर में डाटा प्रोसेसिंग की बजाय ज्ञान प्रोसेसिंग का भी ध्यान दिया गया है। यानी कि इस पीढ़ी में अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन ULSI और ऑप्टिकल डिस्क जैसी चीज़ों का विकास किया गया है। इस पीढ़ी में इंटरनेट, ईमेल, WWW का विकास हुआ, जिसका फुल फॉर्म वर्ल्ड वाइड वेब है, का विकास हुआ। और माइक्रोसॉफ्ट विंडो XP का यूजर का परिचय करवाया। इस पीढ़ी में कुछ कंप्यूटर का नाम इस प्रकार है: इंटेल P4, i3, 1, i10, AMD, एथलॉन एक्सेट्रा। अब आपको हमने संक्षिप्त, अब हमारे इसी पूरे जो पाठ्यक्रम में पढ़ा उससे कुछ वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन है, जिसको आप पढ़ के आपको उसका पूरा जानकारी मिल जाएगी कि हाँ आपने क्या पढ़ा। और ये बहुत ही ज़रूरी क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि आपके ज्ञान की जांच करेंगे और आपको किसी कंपटीशन एग्जाम में भी हेल्प करेंगे। इसके कुछ क्वेश्चन हैं जो इस प्रकार हैं, जैसे कि कंप्यूटर का पिता किसे कहा जाता है। दूसरा क्वेश्चन जैसे कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई। तीसरा, प्रथम गणना मशीन का क्या नाम है। चौथा, कंप्यूटर अंग्रेजी के 8 शब्दों से बना है, इसमें 8 शब्द का क्या अर्थ है। कंप्यूटर को कितने आधारों पर वर्गीकृत किया गया है। परम 10000 किस प्रकार के कंप्यूटर का उदाहरण है। सातवां क्वेश्चन, डिजिटल वॉच किस प्रकार के कंप्यूटर का उदाहरण है। उसी प्रकार आठवां क्वेश्चन, वैक्यूम ट्यूब की जगह ट्रांजिस्टर का उपयोग किस पीढ़ी में किया गया। ये बड़े महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं जो कि आपके किसी भी कंपटीशन एग्जाम में बहुत ही सहायता करेंगे और एक तरह से जनरल नॉलेज बढ़ाने का भी कार्य करेंगे। नौवां क्वेश्चन, विश्व में प्रथम कंप्यूटर का क्या नाम है। इसी प्रकार 10वां क्वेश्चन, इंटीग्रेटेड सर्किट किस पदार्थ का होता है। इनका उत्तर मैंने नीचे दे रखा है, जिसका आपको लिंक मैं इसके डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो इसको आप अपने आप इसको देखिए कि क्या उत्तर होगा। आप अगर ध्यान से पढ़िएगा तो इसका उत्तर आपको जरूर मालूम चल जाएगा और आप इसका उत्तर आसानी से दे सकते हैं। अच्छा ठीक है, प्रोग्राम खत्म होने से पहले आपको एक बार दोबारा बोलना चाहता हूँ कि अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और बेल घंटी जरूर बजाइएगा, और जिससे हम प्रोत्साहित होंगे और आगे भी वीडियो बनाते रहेंगे। धन्यवाद।